एग्रीकल्चर बेसिक टू एडवांस पार्ट 1। आज भी भारत की 70% खेती सिर्फ बारिश के भरोसे होती है, लेकिन क्या बिना पानी के भी खेती हो सकती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर के पूरे बेसिक कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो कॉपी पेन निकालो और वीडियो को लास्ट तक देखना, एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से आया? ये लैटिन भाषा से आया है। एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ भूमि की खेती करना या कृषि करना। विश्व में कृषि के जनक नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति लाई थी। भारत में कृषि के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भारत की हरित क्रांति का हीरो कहते हैं। हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1966 में। इसका सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को हुआ। बिना पानी की खेती कैसे होती है? अब बात करते हैं खेती के प्रकार की। भारत में दो मुख्य प्रकार है। शुष्क खेती, ये वो खेती है जहां पानी जल्दी उड़ जाता है और सिंचाई का कोई साधन नहीं होता। तो किसान क्या करते हैं? एक साथ 2 से 3 फसल उगाते हैं। इसे कहते हैं अंतरा शस्य, अल्ट्रा शस्य या मिश्रित शस्य। ये 0 से 30 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाके में होती है। बारानी खेती ये आसान है, जो खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर हो। भारत की 70% खेती यही है। ये 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाके में होती है। जरूरी बात, शुष्क खेती वाली मिट्टी में N, P, जिंक मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी होती है। इसलिए यहाँ उर्वरक यानी खाद सामान्य खेती से आधी डालनी चाहिए। एक और मजेदार बात, भारत का 42% अनाज और 75% दाल तिलहन शुष्क खेती से ही आता है। बीजोपचार फर टेक्निक, बीजोपचार किसे कहते हैं? वो प्रक्रिया है जिसमें बुवाई से पहले बीजों को रसायनों, फफूंदनाशकों, कीटनाशकों या जैविक पदार्थों से उपचारित किया जाता है, ताकि बीज और पौधों को रोगों एवं कीटों से बचाया जा सके। फर F = फंजिसाइड मतलब फफूंदनाशी, फंगस से बचाता है। I = इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशी, कीड़ों से बचाता है। R = राइजोबियम, ये एक बैक्टीरिया है जो दालों की जड़ों में रहता है। ये हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधे को देता है। फ्री की खाद समझो। तांबा फफूंद जनित बीमारियों को रोकता है। जरूरी टिप, 1 किलो बीज में सिर्फ 2 से 3 ग्राम फफूंदनाशी डालना है। 3 ग्राम से ज्यादा डालोगे तो बीज जल जाएंगे। कौन कौन से फफूंदनाशी हैं? थाइम, वीटावेक्स, ब्रासिकॉल, कैप्टान, रेनवोलाल, जाइबिनेव। फसल लगाने के तरीके मिश्रित शस्य, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक ही खेत में एक ही समय पर 2 या 2 से ज्यादा फसल उगाना, जैसे गेहूं जोड़ चना। सहचर फसल, कंपेनियन क्रॉपिंग, एक मुख्य फसल के साथ दूसरी फसल लगाना, दोनों एक दूसरे की मदद करें। रक्षक फसल, ट्रैप क्रॉपिंग, ये सबसे दिलचस्प है। मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए खेत के किनारे दूसरी फसल लगाते हैं। उदाहरण, गेहूं के साथ सरसों। कीड़े सरसों पर हमला कर देते हैं और गेहूं बच जाती है। सरसों बॉडीगार्ड बन जाती है। सहायक फसल क्या होती है? सहायक फसल = बरसीम जोड़ सरसों। सहायक फसल मतलब एक फसल की ग्रोथ के लिए दूसरी फसल बोना, जैसे बरसीम के साथ सरसों बोते हैं। सरसों बरसीम की मदद करती है। शस्य के 6 प्रकार। अंतरा शस्य, एक ही खेत में कतारों में अलग अलग फसल, जैसे एक लाइन गेहूं, दूसरी लाइन चना। एकल शस्य, एक समय में एक खेत में सिर्फ एक ही फसल, सबसे ज्यादा यही होती है। द्विशस्य, एक ही खेत में एक ही समय पर 2 फसल, जैसे गेहूं जोड़ सरसों। 4 क्रमागत शस्य, खेत को खाली नहीं छोड़ना, आज गेहूं काटी कल मक्का बो दी, लगातार फसल। बहुशस्य, एक खेत में एक समय पर 3 या 3 से ज्यादा फसलें। आवतरण शस्य, एक फसल काटने से पहले ही दूसरी लगा देना, जैसे आलू काटने से पहले खरबूजा लगा दो, टाइम बचता है। बहुमंजिला शस्य = सीढ़ी वाली खेती, इसे सीढ़ी नामक खेती भी कहते हैं। मतलब एक के ऊपर एक फसल लगाना, जैसे नारियल का पेड़, उसके नीचे केला, केले के नीचे हल्दी। कम जगह में ज्यादा फसल, शहरों में छत पर भी कर सकते हैं। भू परिष्करण क्या है? खेत की जुताई = भू परिष्करण। भू परिष्करण मतलब खेत की जुताई। फसल उगाने से पहले और काटने के बाद तक जो भी काम करते हैं वो भू परिष्करण है। ये 4 तरह का होता है। प्राथमिक भू परिष्करण, फसल बोने से पहले की जुताई, खेत को तैयार करना। द्वितीय भू परिष्करण, बुआई से कटाई तक की जुताई, खरपतवार निकालना, मिट्टी भुरभुरी करना।
न्यूनतम या जीरो भू परिष्करण, रेतीली और शुष्क खेतों में जुताई नहीं करते। क्यों? ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। अत्यधिक भू परिष्करण, काली मिट्टी में ज्यादा जुताई करनी पड़ती है। ये मिट्टी टाइट होती है, इसलिए बार बार जोतते हैं ताकि नमी रहे। खरपतवार, फसल का दुश्मन। खरपतवार मतलब अनचाहे पौधे जो अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार अनुसंधान केंद्र एमपी के जबलपुर में है। खरपतवार से फसलों में 30-35% तक नुकसान हो जाता है। खरपतवार का राजा, गाजर घास। इसमें पार्थिनियम नाम का जहर होता है। और उदाहरण, जंगली चौलाई, मकाई, बथुआ, अमरबेल, सत्यानाशी। खरपतवार के मौसम, खरीफ में पलवार घास, जंगली चौलाई। रबी में प्याजी, जंगली जई, बथुआ, गेहूंसा। खरपतवार के 4 खतरनाक प्रकार। सापेक्ष खरपतवार, एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उगना, जैसे गेहूं में सरसों। किसान के लिए ये नुकसान है। नकलची खरपतवार, जो असली फसल जैसी दिखे, जैसे गेहूं में गेहूंसा, धान में सावा, पहचान ही नहीं पाओगे। अवांछित, एक ही फसल की दूसरी किस्म उग जाना, जैसे सोनालिका गेहूं में कल्याण गेहूं उग जाए, बीज खराब हो जाता है। आपत्तिजनक खरपतवार, जिसका बीज फसल के बीज से अलग ही ना हो पाए, जैसे गेहूं में हिरनखुरी, इसको निकालना नामुमकिन। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो। मिलते हैं अगली वीडियो एग्रीकल्चर सीरीज का पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।